जांच करके जो उसकी पत्नी वो टेरर अटैक का निषेध करते हैं, उसको कंडम करने के लिए यहाँ पर सफाई। इसके अलावा हमने देखा कि मणिपुर इस तरह इंसानों के साथ उसके खिलाफ गोवा को हमने देखा कि मुसलमानों को नफरत हटाओ देश बचाओ मानवता के सम्मान में युवा है मैदान में प्रोटेस्ट धरना। SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से यहाँ पर मुमरा में शहर में जो नफ़रत फैलाई जा रही है, शहरों में जो जिस तरह से जो है बंटवारा हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के यूथ विंग और उनके समर्थन में सभी स्थानीय नागरिकों ने मुमरा पुलिस के पास अंबेडकर चौक पर मुक्त धरना दिया है, जिसको लोगों ने खासा प्रतिसाद दिया है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट दिखाई दे रहा है। हम कुछ एहतजाजियों से बात करने जा रहे हैं। क्या आपका क्या मसला है, किस लिए आप जो यहाँ जमा हुए? लोग यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि जयपुर सुपरफास्ट में जिस तरह एक चेतन नामी पुलिसकर्मी ने अपने सीनियर को गोली मारने के बाद मुख्तलिफ बोगियों में जाके चुन कर मुसलमानों को तलाश करके और उन मासूम लोगों को बिला दरेग ला के उसको गोली मारी गई, उसी की मजम्मत में और उन लोगों को इंसाफ दिलाने की वजह से आज हम लोग यहाँ आए। ये जिस तरह से आपने एहतजाज का आगाज़ किया है, यहाँ पर शहरियों की तरफ से आप लोगों को कैसी हिमायत मिली? हाँ, शहरियों को भी हमने इत्तला की है ताकि हम सब जो है एक खड़े रह के एकजुट दिखाए कि शहर मुल्क भर में जो हालात हो रहे हैं, ताकि हम एक साथ रहकर इस सब का मुकाबला कर सकें। जिस तरीके के हालात देश में चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं संविधान को मिटाने की कोशिश करी जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि अंधा कानून है, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना अंधा कानून है कि आज हरियाणा के अंदर आज RPF ने जिस तरीके से मारा था, तुम उसको बता रहे हो दिमागी संतुलन उसका ठीक नहीं, तो वो ड्यूटी पे आया क्यों? उसने एक गोली मारा, जब उसने देखा कि वो मरा नहीं तो दूसरी गोली मारा। यानी मजमूई तौर पे इंतज़ामिया की नाकामी, ये इंतज़ामिया की भी नाकामी है और ये कहीं ना कहीं मैं सुप्रीम कोर्ट से सवाल करता हूँ कि तुम्हारा कानून कहाँ गया? UAPA लगता है मुसलमान पर, 295 लगता है मुसलमान पर, तो वो संविधान कहाँ गया? तुम संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉज की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हो हेलो आज जमात इस्लामी ने जो इल्ज़ाम उठाया उसके मुतालिक क्या होना चाहिए? देखिए, आज मुमरा में जो ये प्रोटेस्ट रखा गया है, इस प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा मकसद और अहम मकसद ये है कि जो नफ़रत देश में फैल रही है, जिसको बढ़ावा युवाओं के ज़रिए से मिल रहा है, तो ये बढ़ावा जो है उनके ज़रिए से नहीं होना चाहिए। इसी का संदेश देने के लिए आज नौजवान यहाँ पर जमा है। और आप देखेंगे कि जो भी इंसिडेंट अभी हुए हैं, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, चाहे फिर वो मामला हरियाणा का मामला हो, या फिर जो मुंबई में जो इंसिडेंट हुआ ट्रेन में, इन सारी चीज़ों में आपको जो है नफ़रत नज़र आएगी। तो इस नफ़रत को कम करने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। ये युवाओं का देश है, हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं,
तो क्या विश्व गुरु हम इसी नफरती एजेंडे को लेकर के विश्व गुरु बन सकते हैं? तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसको जो है युवाओं को समझना पड़ेगा और इसमें जो है गोदी मीडिया जो बराबर साथ दे रही है, ये जो है ऐसे गोदी मीडिया पर भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो है एक पर्टिकुलर मानसिकता जो है वो समाज में ना फैले। इसको दूर करने के लिए हम जो है इस तरीके का प्रोटेस्ट यहाँ पर जो है आज कर रहे हैं। फाशिज़म को सरकार, इक़्तिदार, इंतज़ामिया और आवाम कसीर तादाद में हिमायत दे रहे हैं, उनको पुष्पनाई कर रहे हैं, उसके मुतालिक आपकी क्या? देखिए, मेरा अपना ये सोचना है कि एक पर्टिकुलर कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका है जो इन चीज़ों को देख करके रिएक्ट नहीं करता। इसकी वजह से ये चीज़ें आज बढ़ रही है। आज भी मैं समझता हूँ कि मुश्किल से 10, 12, 15% लोग होंगे जो इस तरीके की मानसिकता को बढ़ावा देते हैं। बाकी के लोग जो है वो इसके ख़िलाफ़ है। कसूर उनका ये है कि वो खामोश है। अगर वो आवाज़ अपनी बुलंद करेंगे तो फिर ये चीज़ें जो है बिल्कुल दूर होगी, और उसी की कोशिश आज हम कर रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। हम आज इंसानियत को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, उसके सम्मान के लिए आज फिर से एक बार जमा हुए हैं। अजीज साथियों, प्यारे नौजवान दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जयपुर मुंबई ट्रेन के अंदर क्या हुआ। एक इंसान जिसको रक्षक जाना जाता है, जो इंसानों की सुरक्षा के लिए होता है, वो भक्षक बन गया। दोस्तों, हुआ ये कि उसने सबसे पहले अपने एक सीनियर को गोली मारी। बेशक वो एक टेररिस्ट अटैक था और उस इंसान को टेररिस्ट घोषित किया जाना चाहिए। उसके बाद हुआ ये कि उसने मुसलसल 8 बोगियों का सफर किया, 1 कोच से 8वें कोच तक गया, और उसने चुन चुन के मुसलमानों को चुना, उनकी शनाख्त की और उनको जो है गोली का निशाना बनाया। अजीज दोस्तों, ये बात दर्शाती है, मुझे राहत इंदौरी का वो शेर याद आता है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अजीज दोस्तों, उसके बाद कहा गया कि चेतन सिंह जो आरपीएफ का कांस्टेबल था, वो जहरी तौर पे मरीज था। हम आपको बताना चाहते हैं और हम इस बात से जो एग्री करते हैं कि बेशक वो एक जहनी मरीज था, लेकिन हमको ये समझना होगा कि वो एक आम जहनी मरीज नहीं था कि जिसको जो है मेंटल असाइलम में भर्ती किया जाए। वो एक खास तरह का जहनी मरीज था, जो बीमारी, जो मर्ज जो है संघ और आरएसएस अपने संगठन में पैदा करता है। दोस्तों, ये वो मर्ज है जो आरएसएस अपने केंद्र में पैदा करता है। और मैं आपको बताऊं कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बीजेपी के प्रवक्ता, बड़े बड़े लीडर, मोनू मानेसर जैसे दहशतगर्द लोग इसके ब्रांड एम्बेसडर। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये मर्ज, ये बीमारी एक एक फर्द तक, एक एक हिंदुस्तानी तक इंजेक्ट की जा रही है, और ये इंजेक्ट करने का काम हमारी गोदी मीडिया कर रही है। दोस्तों, खास तरीके के जहरी मरीज जो नफरत की बीमारी में मुलविस है, नफरत की बीमारी में, हम इस बीमारी को कहते हैं नफरत, इसमें मुब्तला हो रहे हैं गोदी मीडिया की वजह से। और इस गोदी मीडिया को स्पॉन्सर करते हैं अंबानी, अडानी जैसे कॉर्पोरेट। तो हम आज यहाँ पर जमा हुए हैं, हम बताना चाहते हैं कि मेवात के अंदर भी एक हमला हुआ, एक वायलेंस हुआ, उसमें भी हमने देखा कि 5 लोग मारे गए। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर भी गौर कीजिए कि मरने वालों में 2 लोग कौन थे? होमगार्ड थे। दोस्तों, ये जब मर्ज फैल जाता है, ये जब लोगों में बिल्कुल सराहियत कर जाता है, तो उसका असर ये होता है कि ये नफरत, भेदभाव नहीं करती। आप इसको फैलाते वक्त, इसको क्रिएट करते वक्त, गोदी मीडिया के जरिए उसको स्प्रेड करते वक्त इस बात का फैसला करते हैं कि इसको जैसे एक मखसूस जाति धर्म के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोस्तों, होता ये है कि ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। ये ना हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है। ये हिंदू की भी जान लेता है, मुसलमान की भी जान लेता है, और दूसरे धर्म के लोगों की भी जान लेता है। हम मणिपुर में होने वाले वायलेंस के खिलाफ हैं। हम इंसानियत की तकरीब, इंसान की एक वैल्यू है जो सबसे बढ़कर है। एक इंसान को कत्ल करना सारी इंसानियत को कत्ल करने जैसा है। अजीज साथियों, हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, सारी दहशत गर्दाना जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है, इंसानियत के खिलाफ जितने भी हमले हो रहे हैं, जो भी वायलेंस पूरे हिंदुस्तान भर में हो रहा है, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो मेवात में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो गुड़गांव में बुलडोजर चलाना हो, चाहे वो ट्रेन में टेररिस्ट अटैक हो, हम उसको निषेध करने के लिए, कंडेम करने के लिए जो हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं।